जैसा कि मीडिया न्यूज़ में आ रहा है कि नीट 2021 का पेपर 2:30 PM पे संडे को लीक हुआ था और इन्विजिलेटर्स की मदद से ये पेपर सॉल्वर्स तक पहुंचा और वहां से सॉल्व करके आंसर की वापस बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स तक पहुंचाई गई और करीब 4:30 बजे तक काफ़ी बड़ा की का पोर्शन पहुंचा दिया गया था। तो सारे जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि सर इसका हमारे एग्ज़ाम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ भी हुआ और आई एम श्योर कि सरकार और पुलिस महकमा पूरी ताकत से इन सभी चोरों को पकड़ेगा जिन लोगों ने आपके मेहनत पे डाका डालने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम दोबारा होने की बात है तो वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये पेपर 2:30 पे लीक हुआ और पेपर ऑलरेडी 2 बजे शुरू हो चुका था और जितने कैंडिडेट्स इस पेपर को दे रहे थे सब सेंटर के अंदर आ चुके थे। और जब सेंटर के अंदर आ चुके थे तो उनमें से वही कैंडिडेट्स जो कि इस नेक्सस में लिप्त हैं, जिन लोगों को कि जिनका कांटेक्ट था इन लोगों के साथ, इन करप्ट लोगों के साथ, उनको ही आंसर की प्रोवाइड की गई होगी। तो अब ये जांच का विषय हो जाएगा और मुझे लगता है कि अगर इस पे हम लोग कोई लीगल लड़ाई लड़ते भी हैं तो कोर्ट में एनटीए यही कहेगा कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको हम वीड आउट कर देंगे, हम उनको सबको पकड़ लेंगे, पकड़ते रहेंगे जैसे जैसे पुलिस बताती जाएगी। लेकिन जो बाकी के 16 लाख कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आ चुके हैं उनको तो पेपर मिला नहीं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, और आंसर की भी उन लोगों तक नहीं पहुंची। तो इस बात की बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो और दोबारा से हो। तो ऐसी किसी होप में ना रहिए और मेहनत के साथ अपनी तैयारियों पे कायम रहिए और जो भी आपका रिज़ल्ट है अब वही आपका रिज़ल्ट है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि कोई नए डेवलपमेंट होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग मेरी बहुत पुरानी मेरी डिमांड थी, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, नीट इन फेजेस। अगर आप जीआरई या दूसरे एग्जाम्स की तरह नीट को फेजेस में तोड़ दें तो फिर आपको पूरे देश में एक ही वक्त पे एक ही पेपर से एग्जाम नहीं लेना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जब ये प्रॉब्लम आती है तो फिर कहीं भी एक जगह पेपर लीक होता है तो आपको पूरे देश में पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं तो आप फिर है ना गलतियों को छुपाने लगेंगे कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये गलत है ना। नीट इन फेजेस, आज ये वक्त की ज़रूरत है। पूरे देश में एक ही वक्त पे एक ही क्वेश्चन पेपर से एग्जाम लेना डज नॉट मेक सेंस। वैसे भी तो हम लोग मिक्सिंग करते ही हैं। पिछली बार भी तो नीट 1 और नीट 2 के रिजल्ट को सेम डिफिकल्टी लेवल पे मानते हुए दोनों पेपर्स को बिना नॉर्मलाइजेशन के हमने मिक्स किया ही था। और जब ये दूसरी जगहों पे भी हो रहा है, जेई में भी हो रहा है, सभी एग्जाम्स में हो रहा है, तो फिर बस नीट में ना सिर्फ हम कोविड जैसी विभीषिकाओं के आने पे बच्चों के साथ जस्टिस कर सकते हैं, बल्कि अगर पेपर लीक होता भी है तो उसको एक रीजन में या कुछ लोगों तक ही कन्फाइन करके उनका री एग्ज़ाम करवा सकते हैं। पूरे देश में दोबारा री एग्ज़ाम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीट इन फेजेस मैं पहले भी आपसे कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, यही इतनी बड़ी परीक्षा को ईमानदारी से सही ढंग से आयोजित करवा पाने का एकमात्र विकल्प है। आई होप गवर्नमेंट विल लिसन टू दिस, एटलीस्ट अब तो सुने, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। जय हिंद। तो भाई आपके और हमारे लिए तो हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। हमें फिर से अपने पढ़ाई में लगना है और यहाँ पे हमारा सुपर अचीवर बैच जो लॉन्च हो रहा है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। नीट 2022 के लिए ड्रॉपर्स बैच है ये। जो बच्चे लगभग ये मान चुके हैं कि हमें 2022 में ही तैयारी करनी है, फ्रेशर्स थे इस बार या किसी कारण से उनको इस बार अच्छा नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो ये नंबर 1 बैच आपके सामने है जिसमें आपको सारे बेस्ट टीचर्स, अनअकैडमी के टॉप 6 टीचर्स आपको पूरा का पूरा कोर्स कराने वाले हैं, सुपर 6। तो इस बैच के लिए आपको स्पेशल 20% डिस्काउंट मिल रहा है और 10% तो आपको मिलेगा ही मेरा कोड एजी सर यूज़ करने से। सब्सक्रिप्शन के लिए आप एजी कोटा पे मुझसे बात कर सकते हैं। सी यू ऑल इन प्लस, लेट्स क्रैक इट।